मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। कवि अपने प्रिय के प्रेम से इतना ओतप्रोत है कि उसका वर्तमान पूरी तरह से परिवेष्टित, आच्छादित, उसके प्रेम से घिरा हुआ है। तुमसे यहाँ कवि अपनी प्रिया को कहता है और कहता है कि यद्यपि तुम्हारे प्रेम का यह रमणीय, रमणीय मतलब मनोरम उजाला अब मुझसे सहन नहीं होता। उसके मन में उसकी प्रिया के ममता के जो बादल हैं, जो उसकी कोमलता है, बराबर उमड़ती घुमड़ती रहती है और उसे अंदर तक उसकी आत्मा को बहुत कमजोर बनाती है। अपनी प्रिया के प्रेम को पाकर उसकी आत्मा भीतर तक कमजोर और अक्षम हो गई है और उसे भविष्य की आशंकाएं, भवितव्यता मतलब भविष्य की आशंकाएं सताने लगी हैं, डराने लगी हैं। प्रिय के बिना वह कैसे जिएगा, यही भय उसके सीने में छटपटाहट पैदा कर देता है। इसलिए वह अपनी प्रिया के द्वारा बहलाना, सहलाया जाना और उसकी आत्मीयता को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह चाहता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी प्रिया के ऊपर आधारित न रहे। इस कविता में मुख्य बिंदु जो आ रहे हैं वो चर्चा कर लिया जाए। सॉरी। कौन सा रमणीय उजाला कवि के लिए असहनीय हो रहा है? कवि के लिए अपनी प्रिया के स्नेह का, ममता का जो रमणीय उजाला है वह असहनीय है। कवि को कौन सी भावना पीड़ा देती है? कवि को प्रिया के द्वारा निरंतर जो उसकी कोमलता मिलती है, उसकी ममता मिलती है, वही उसे पीड़ा भी देती है। कवि किस कमजोरी का अनुभव करता है? कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिया के प्रेम का जब संबल नहीं होगा तो वह कमजोर हो जाएगा और यही भावना उसे कमजोरी का अनुभव कराती है, उसे छटपटाहट देती है। कवि के व्यक्तिगत संदर्भ में अमावस्या की जो स्थिति है वो क्या है? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कवि अपनी प्रिया को उजाला मानता है और उसके अभाव में वह स्वयं को गहरी अमावस्या से घिरा हुआ महसूस करता है। उसके बिना वह जीने की कल्पना नहीं करता, लेकिन फिर भी वह यही चाहता है कि उसकी प्रिया का जो ममता, कोमलता और प्रेम का बादल है वो उससे हट जाए, जिससे वह आत्मनिर्भर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।